अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आईएनए चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। हैदराबाद के मादापुर में वाक़ इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आज रियासती हुकूमत की जानिब से जश्न आज़ादी हिंद की डायमंड जुबली 15 रोज़ा तकारीब का रंगारंग आगाज हुआ। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने शमा रोशन करते हुए 2 हफ्ते तवील तकारीब का रस्मी तौर पर आगाज किया। कबल अज़ीं उन्होंने कौमी परचम लहराया, बाद अज़ां कौमी तराना बजाया गया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने गांधी जी के पोर्ट्रेट पर फूलमाला चढ़ाई। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जद्दोजहद आज़ादी में गांधी जी का नाकाबिले फरामोश रोल था, लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इन दिनों गांधी जी की वक्फे वक्फे से तौहीन की जा रही है, जो बदबख्ताना बात है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि महात्मा गांधी सारी दुनिया के लिए अमन पसंद शख्सियत माने जाते हैं। ऐसी शख्सियत की आज मुल्क में तौहीन हो रही है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मैं अपने बचपन से लेकर आज तक कई सैकड़ों हजारों मौकों पर यह नारा सुनते और कहते आया हूं कि बोलो स्वतंत्र भारत की जय, महात्मा गांधी की जय। करोड़ों अवाम महात्मा गांधी की तस्वीर सर और पिशानी पर रखकर जुलूस में शरीक होते थे। बाबा कौम कहलाए जाने वाले महात्मा गांधी की आज तौहीन की जा रही है। यह हमारे समाज के लिए ठीक नहीं है। दुनिया में कोई भी कौम अपनी तारीख को खुद तहस नहस नहीं करती, लेकिन इस तरह की कोशिशें चंद दिनों से जारी हैं। इस तरह की कोशिशों को हमें मजम्मत करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अच्छी चीज की हर वक्त कदर रहती है। महात्मा गांधी हर दौर में महात्मा ही रहे हैं। चंद अफराद की जानिब से उन्हें नीचा दिखाने की कोशिशों से महात्मा गांधी का विकार नीचा नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि आज भी गांधी जी के लिए मर मिटने वाले करोड़ों लोग हैं, अपने आप को गांधी करार देने में फख्र महसूस करते हैं। शहर के मदाफात में वाक़ चोटुप्पल में किसी ने गांधी जी की मंदिर की तामीर की। इस तरह के कई वाक़यात अपने मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर देखे हैं। उन्होंने कहा कि पुरअमन हिंदुस्तान में चंद अफराद ऊंची हरकतें करते हुए कौम को तकसीम करने की साजिश कर रहे हैं। ऐसी साजिशों की सख्ती के साथ मजम्मत करने की जरूरत है। వారు చేసిన కృషి ఎనలేనిది, అమూల్యమైనది. ఈ సందర్భంగా మనందరి తరఫున వారందరికీ కూడా నేను వినయపూర్వకమైన దుఆలు నమస్సులు అర్పిస్తా ఉన్నానని నేను మనవి చేస్తా ఉన్నాను. ఒక నిర్మాణం జరగాలంటే, ఒక స్వరూపం ఏర్పడాలంటే చాలా చాలా కష్టం ఉంటుంది, చాలా ప్రయాసం ఉంటుంది. మాటలు కొన్ని విషయాలు తేలికగా చెప్పవచ్చు, ఈ విషయాలు తెలియవు చాలా మందికి. ఈనాడు మనం చూస్తున్న భారతదేశం, నాది అని గర్వంగా మనం చెప్పుకుంటున్న భారతదేశం ఏ విధంగా ఏర్పడదో, ఎంత సమయం పట్టిందో ఒక నిమిషంలో నేను మీకు తెలియజేస్తాను. మీరందరూ కూడా దీన్ని మననం చేసుకోవాలని కోరుతా ఉన్నా. 584 సంస్థానాలు స్వాతంత్రం వచ్చిన తొలి ఘట్టంలోనే మహాత్మా గాంధీ గారు ఆనాటి పెద్దల యొక్క కృషి వల్ల దేశంలో విలీనమైనప్పటికీ అప్పటికీ ఇంకా కొన్ని ప్రాంతాలు మిగిలి ఉన్నాయి. కాశ్మీర్లో అక్టోబర్ 27, 1947లో కాశ్మీర్ భారతదేశంలో విలీనమైంది. జూనాగఢ్ అనేటువంటి ప్రిన్స్లీ రూల్ స్టేట్ 1947 నవంబర్ 9న భారతదేశంలో విలీనమైంది. बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लिया। आज के बैडमिंटन खवातीन के सिंगल्स फाइनल में सिंधु ने शानदार खेल का मुजाहरा किया और कनाडा की मिशेल ली के खिलाफ कामयाबी हासिल की। फाइनल में सिंधु ने 21-15, 21-13 से जीत हासिल की। इसके साथ ही हिंदुस्तान मिडिल टेबल में चौथे नंबर पर आ गया। दरियस नाव कॉमनवेल्थ गेम्स में सिंधु का यह पहला गोल्ड मेडल है। सिंधु जिन्होंने इससे कबल 2014 में कांसी का तमगा जीता था, 2018 में चांदी का तमगा जीता था। इस गोल्ड मेडल के साथ हिंदुस्तान ने 2022 के दौलत मुश्तरका खेलों में कुल 56 तमगे जीते हैं, जिनमें 19 गोल्ड मेडल, 15 सिल्वर मेडल और 22 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। तेलंगाना पुलिस कांस्टेबल इम्तिहान मुलतवी कर दिया गया है। खबर ये इम्तिहान इस महीने की 21 तारीख को मुनक़िद होने वाला था, ताहम अब ये 28 अगस्त को होगा। तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने इस बात का ऐलान किया। बताया गया है कि तकनीकी वजूहात की बिना पर इम्तिहान को 1 हफ्ते के लिए मुलतवी किया जा रहा है। बोर्ड हुक्काम ने बताया कि हॉल टिकट 10 अगस्त से वेबसाइट www.tslprb.in पर दस्तियाब होंगे, जबकि 16,694 कांस्टेबल के ओहदे हैं। 3,55,000 उम्मीदवारों ने इसके लिए दरखास्तें दाखिल की हैं, जिनमें 2,76,000 खवातीन शामिल हैं।
अब बाद बारिश की तबाही के अजला कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंछरियाल और आदिलाबाद के बेशतर हिस्सों में हल्की ता औसत बारिश हुई, जिसके नतीजे में नहरें लबरेज हो गई और ट्रांसपोर्ट निज़ाम पर असर पड़ा। कुमरम भीम आसिफाबाद जिले में औसत 49.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। जिले के बेजूर मंडल में सबसे ज्यादा 96 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मंछरियाल जिले में औसत बारिश 27.9 mm दर्ज की गई। इसी दौरान आदिलाबाद जिले में औसतन बारिश 25.7 mm दर्ज की गई है। कुमरम भीम प्रोजेक्ट में 13,173 क्यूसिक पानी का बहाव देखा गया। इस रिजर्वायर की मुकम्मल सतह 243 मीटर है। इसके बरखिलाफ इसकी पानी की सतह में 238 मीटर दर्ज की गई। फाजिल पानी को उसके 3 दरवाजों को 1.5 मीटर तक ऊंचा उठाते हुए निचले इलाकों में छोड़ा गया। बालाई इलाकों में हुई बारिश के सबब आबपाशी के दीगर प्रोजेक्ट्स में पानी के बहाव में इजाफा देखा गया। किसानों ने कहा कि इस बारिश के नतीजे में सोया, कपास और धान की फसलों को नुकसान पहुंचा। उन्होंने महकमे ज़राअत के हुक्काम से मुतालबा किया कि फसलों को हुए नुकसान का जायजा लिया जाए। इसी दौरान मुलुक जिले की कौमी शाहराह 163 के जागलंचा गोवा में एक रेत की लॉरी गिर गई। कौमी शाहराह नंबर 163 के करीब एक बड़ा दरख्त सड़क पर गिर गया, जिसके नतीजे में कई घंटों तक ट्रैफिक में रुकावट पैदा हुई। सुबह 8:30 बजे से जिले के बेशतर मकामात पर शदीद बारिश हुई। बारिश से जुड़ी एक और खबर हम आपको बता दें कि महकमे मौसमियात ने पेश कयासी की है कि तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जुनूब मगरबी मानसून सरगर्म हो गया। इसी अरसे के दौरान मुल्क के कई मुकामात पर शदीद बारिश हुई और इस बारिश को लेकर पेशकयासी की गई है कि रियासत के अलग अलग इलाकों में मजीद बारिश अगले 24 घंटों में हो सकती है। खम्भम और कुत्तगुड़ा में बारिश के सबब कोयले की पैदावार और ज़राई सरगर्मियां मुतासिर रहीं। गुज़िश्ता 10 दिनों से मुसलसल बारिश के सबब कई नहरें और तालाब लबरेज हो गए। कुत्तगुड़म जिले के मुंद्रापल्ली में 11.9 सेंटीमीटर बारिश हुई। बारिश के सबब पेनुबली और गंगापाडू मौजूआत के दरमियान ट्रांसपोर्ट खिदमत मुतासिर रहीं। कोयले की खानों में पानी के आ जाने के नतीजे में सत्तुपल्ली, एल्लुंदू, कोत्तगुड़म और मुनुगुडू इलाकों में ओपन कास्ट माइंस में कोयले की पैदावार का काम मुतासिर हुआ। महकमे आबपाशी के अहदेदारों ने ताली पेरू प्रोजेक्ट के 23 दरवाजे खोलते हुए फाजिल 77,605 क्यूसिक पानी को निचले इलाकों में छोड़ा। मुल्क जिले में एक मकान गिरने के नतीजे में 60 साला खातून हलाक हो गई। यह वाक़या पीर की सुबह की अवली सातों में जिले के कुत्ता मालूर गांव में पेश आया। इस खातून की शिनाख्त मंगम्मा के तौर पर की गई। उसकी नाश को पोस्टमार्टम के लिए करीबी सरकारी दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। समझा जाता है कि मुसलसल बारिश के सबब मिट्टी की दीवारों में पानी आ गया, जिसके नतीजे में यह मकान गिर पड़ा। मुनुगुडू के रुकन असेंबली कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी, जिन्होंने चंद दिन कबल कांग्रेस पार्टी से इस्तीफे का ऐलान किया था, पीर को स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी से मुलाकात की और उन्हें स्पीकर के फॉर्मेट में मकतूब इस्तीफा हवाला किया। अपने मकतूब में उन्होंने कहा कि 8 अगस्त से वो असेंबली की अपनी निशिस्त से इस्तीफा दे रहे हैं। बादशाह मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि स्पीकर ने उनका इस्तीफा कबूल कर लिया है। जब मीडिया के नुमाइंदों ने उनसे पूछा कि आया उनका इस्तीफा कबूल कर लिया गया, तो उन्होंने मीडिया पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि इस्तीफा कबूल कर लिया गया है। इस बात की तस्दीक स्पीकर ने उनसे की है। राजगोपाल रेड्डी ने उनके इस फैसले के लिए कांग्रेस को मोरद इल्जाम ठहराया और कहा कि कांग्रेस मरकज और रियासत में कमजोर हो गई है। उन्होंने सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी को रियासत में पार्टी सरबराह मुकर्रर किए जाने पर तनकीद का निशाना बनाया। अगर स्पीकर रेड्डी का इस्तीफा कबूल करते हैं तो रियासत में ज़मीनी इंतखाब का इम्कान होगा, क्योंकि रियासती इंतखाबात के लिए भी 1 साल का अरसा है। शेड्यूल के मुताबिक इंतखाबात 2023 के अवाखिर में मुनक्किद होंगे। किसी भी सीट के खाली होने के अंदरून 6 माह ज़मीनी इंतखाब ज़रूरी हो जाता है। राजगोपाल रेड्डी ने कहा कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जाफरानी जमात में शामिल होने की उन्हें दावत दी थी, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया। इम्कान है कि वो अमित शाह की मौजूदगी में 21 अगस्त को बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। ఇది చరిత్రలో నిలిచిపోతుంది। ఈ తీర్పు ద్వారా తెలంగాణ రాజకీయాల్లో మార్పు జరుగుతుంది। మునుగోడు ప్రజలు ఇచ్చే తీర్పు నిస్వార్థంగా, నిర్భయంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర భవిష్యత్తు కోసం ఒక చారిత్రాత్మకమైన తీర్పు ఇస్తారని చెప్పి నేను భావిస్తున్నాను। ప్రతిపక్ష పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు ఉంటే కలవకూడదు, మాట్లాడకూడదు, వాళ్ళ సమస్యలను పట్టించుకోకూడదు, ప్రజలు గెలిపించిన ప్రజాప్రతినిధులని అడుగడుగున అవమానించిన మాట
వాస్తవం కాదా? గత 8.5 సంవత్సరాలుగా. మరి అటువంటప్పుడు అవమానాలు భరించుకుంటా అభివృద్ధి చేయలేక, ఆశలు పెట్టుకున్న ప్రజల్ని మోసం చేయలేక ఈరోజు ఆ ప్రజల కోసమే వాళ్ళు ఇచ్చిన పదవిని త్యాగం చేస్తుంటే దుర్మార్గులు కొందరు దుర్భాషలు ఆడుతూ, నోటికి ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుతూ అప్రతిష్ట పాలు చేసే విధంగా మన నియోజక ప్రజల్ని తప్పుదో పట్టించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు, రాజకీయంగా ఎదుర్కోలేక. నిజంగా నాకు స్వార్థం ఉంటే పదవికి రాజీనామా చేయరు. డబ్బు కోసం, పదవి కోసం పార్టీలు మారుతారు, పదవులు తెచ్చుకుంటారు. నేను बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी व मध्य प्रदेश के पार्टी इंचार्ज मुरलीधर राव ने कहा कि जल्द ही हुक्मरान जमात टीआरएस में जलजला आ जाएगा। उन्होंने कहा कि मईशत बशमूल बैनुल अक़वामी करेंसी के मुकाबले रुपए की घटती कदर पर खुलेआम चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से मुबाहिस के लिए उनकी पार्टी तैयार है। उन्होंने माशी सुसरवी पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मुख्तलिफ वजूहात की सबब दुनिया भर में सुसरवी हुई है। दीगर ममालिक की करेंसी से मुआवजना करने पर पता चलता है कि डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में कम गिरावट। चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने नीति आयोग को गैर कारकर्द इदारा करार देने के बाद नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल के इजलास का बायकॉट किया। उन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी हुक्मरान वाली रियासतों के किसी भी चीफ मिनिस्टर ने इस इजलास में शिरकत नहीं की। इस इजलास में बाज प्रोडक्ट से जीएसटी को बर्खास्त करने की तजवीज़ पर भी तबादला ख्याल किया गया। साथ ही नीति आयोग के इजलास में अफरात ज़र के बारे में भी बातचीत की गई। उन्होंने दावा किया कि मुल्क करेंसी में गिरावट के बावजूद माशी सुसरवी की तरफ नहीं जा रहा है। उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा कि ना ही चीफ मिनिस्टर केसीआर और ना ही उनके फर्जंद केटीआर मईशत से बाखबर है। कांग्रेस रुकने कानून काउंसिल जीवन रेड्डी ने मीडिया से चिटचैट करते हुए बताया कि मुल्क की आज़ादी से लेकर आज तक कांग्रेस ने कई नशीबो फराज देखे हैं और कांग्रेस एक समंदर है। इसमें से चंद बूंदों के चले जाने से जिस तरह समंदर को फर्क नहीं पड़ता, उसी तरह कांग्रेस से एक दो अफराद के पार्टी छोड़ने से कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी के पार्टी से इस्तीफे और आज दिए गए असेंबली की रुकनीत से इस्तीफे पर तबसरा करते हुए बताया कि कांग्रेस रुकने कानून काउंसिल उन्होंने कहा कि ज़मीनी इंतखाब जब भी होंगे कांग्रेस अपनी निश्चित बरकरार रखेगी और इस ज़मीनी इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने के बाद आम इंतखाब हासिल करेगी। कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी ने आज रियासत में बारिश और सैलाब से आई तबाही का जायजा लिया। सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का की क़यादत में मुनक़िदा इजलास में रुकने असेंबली डी श्रीधर बाबू, एमएलसी जीवन रेड्डी और दीगर कायदीन ने शिरकत की। बाद अज़ां श्रीधर बाबू ने इजलास में लिए गए फैसलों से मीडिया को वाकिफ करवाया। ప్లేస్ ఉన్నాయా? తుమ్మగూడెం మీద తుమ్మగూడెం ఈ 75 రోజుల 75 సంవత్సరాల స్వాతంత్ర సంబరాలకు సంబంధించి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు జిల్లాలో పాదయాత్ర అన్ని ప్లాన్ చేశారా? हमारे कांग्रेस पार्टी के लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंग हुआ, उसमें खासकर फ्लड्स के बारे में और केंद्र सरकार, राष्ट्र सरकार की तरफ से आम आदमी को जो नुकसान हुआ है वो नुकसान अभी तक
वो नुकसान भरने के लिए कंपनसेशन देने के लिए आज तक स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से आम आदमी को खड़ा करने के लिए, आत्मस्थैर्य देने के लिए अभी तक कुछ कदम नहीं बढ़ाए। हम यही डिमांड कर रहे हैं, जिन जिन लोगों को घर गए हैं, किसान को उसका जमीन पर खेती बाड़ी गई है, और जिन लोगों को शीप गए, फिश के बारे में वो उन लोगों का जो इनकम सोर्सेज गए, उन लोगों के वास्ते हम डिमांड करना चाहते हैं, ये सीएलपी की तरफ से जल्द से जल्द कंपनसेशन देके उन लोगों को बचाओ। उन लोगों का फर्ज बनती है, अभी स्टेट गवर्नमेंट का फर्ज भी है और केंद्र सरकार की भी फर्ज है। ये फर्ज निभाने के लिए इन लोग आज जो कर रहे हैं, राष्ट्र सरकार केंद्र सरकार के ऊपर बोल रही है, केंद्र सरकार राष्ट्र सरकार के ऊपर बोल रही है। ये तमाशा बंद करके दोनों मिलके, अगर फ्लड में जो नुकसान हुआ है वो कंपनसेशन देना हमारे पहला डिमांड है। दूसरी 75 इयर्स का जो इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन है, वो सेलिब्रेशंस जो हो रहा है, ये नव युवता के लिए भी हम बताना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की कुर्बान से, कांग्रेस पार्टी की जो फाइट करी है उसके वास्ते ही ये स्वातंत्र मिला है। स्वातंत्र के पीछे महात्मा गांधी जी जैसा, जवाहरलाल नेहरू के जैसा, सुभाष चंद्र बोस के जैसा, सरदार वल्लभ भाई साहब के जैसा, अम्बेडकर के जैसा, इन लोग बड़े बड़े लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से लड़के आज़ादी दिलाए। ये यंग जनरेशन के लिए ये इतिहास हम दोहराने के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से 75 किलोमीटर हर जिले में 75 इंपॉर्टेंट लीडर्स का पाद यात्रा कल से क्विट इंडिया दिन से चलना बोल के हमारे एआईसीसी निर्णय लिए, वो पूरी देश में, हमारे राष्ट्र में भी होते रहता। हमारे कांग्रेस पार्टी के लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंग हुआ, उसमें खासकर फ्लड्स के बारे में और केंद्र सरकार, राष्ट्र सरकार की तरफ से आम आदमी। रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने कहा कि मुहर्रम कुर्बानी के जज्बे की अलामत है जो बनिए नौ इंसान की तमाम अखलाकी बुलंदियों से बुलंद है। गवर्नर ने यौम आशुरा के मौके पर अपने बयान में कहा कि मुहर्रम नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने हकीकी अकीदे पर अपनी जान को कुर्बान किया। उनकी कुर्बानी की याद मुहर्रम के हकीकी मायने हैं। आइए हम मुहर्रम के जज्बे की तकलीद करें जो इंसानियत की मिसाल और इस्लाम का मरकज़ है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि कुर्बानी के नज़रियात और अमन व इंसाफ हमें जज्बात देते रहेंगे। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद और डीसीपी साउथ जोन डीएस चौहान ने बीबी के अलावे का दौरा करते हुए मंगल के रोज मुनक्किद होने वाले बीबी के अलम के जुलूस के इंतजामात का जायजा लिया।
మొహర్రం రేపు మొహర్రం రోజు వస్తుంది. దాదాపు 10 రోజుల నుండి ఈ బందోబస్తు సిటీ పోలీస్ ద్వారా చేస్తున్నాము. ఈ హైదరాబాద్ సిటీ పట్టణానికి చెందిన ముస్లిం సోదరులు, ప్రత్యేకంగా షియా సోదరులకు ఈ దుఃఖమైన సమయంలో మేము ఉన్నామని తెలియజేస్తున్నాము. ఇది నిర్మించే సమయము హజరత్ ఇమాం హుస్సేన్ గారి వారు మరణించిన అనంతరం ఇది జరుగుతున్న దుఃఖంతో జరుగుతున్న మొహర్రం ఇది. అందుకని అందరూ కూడా సిటీ పోలీస్ తరఫున ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి బందోబస్తు చేస్తూ వస్తున్నారు. ప్రతి సంవత్సరం కూడా షియా పెద్దలు వాళ్ళ చేసిన సూచన మేరకు ఏదో మార్పులు చేసుకుంటూ బందోబస్తు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ సంవత్సరం కూడా ట్రాఫిక్ పరంగా ఎన్నో సమస్యలు తెలియజేశారు. అందుకనే ట్రాఫిక్ డీసీపీ ప్రత్యేకంగా ఇక్కడే ఉంచి ఆ సమస్యలన్నింటినీ ఎదుర్కొనే విధంగా పరిష్కరించే విధంగా చర్యలు చేపట్టాము. శాంతి భద్రతలు కాపాడేందుకు మొత్తం జిల్లాల నుండి కూడా ఫోర్స్ వచ్చేసింది. వారికి బ్రీఫింగ్ అయిపోయింది. రేపు జరగబోయే ఈ 10 మొహర్రం అని అంటాము, దాని ఏదైతే ర్యాలీ పెద్ద జులూస్ తీస్తారు, పెద్ద ఎత్తున అందరూ తరలి వస్తారు. ఆ సందర్భంగా అందరూ కూడా శాంతియుతంగా పోలీసు డిపార్ట్మెంట్ మరి GHMC వారు చేసిన तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले 5 तलबा ने जेईई मेंस इम्तिहान में 100 निशानात हासिल किए। रियासत के 5 तलबा रूपेश बियानी, धीरज पुरोकुंडा, जे यशवंत, VVS, बी सेवनागा वेंकट आदित्य और ए चट्टोपाध्याय ने जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बीटेक 1 के पेपर 1 के इम्तिहान में 100 निशानात हासिल किए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पीर को जेईई मेंस बराए पर्चे अव्वल के नतायज जारी किए, जिसमें मुल्क के जुमला 24 तलबा ने 100 निशानात हासिल किए। जेईई मेंस 2022 के जून जुलाई के सेशन के लिए जुमला 10,26,799 उम्मीदवारों ने इंदराज करवाया था, जिनमें से 9,05,590 इम्तिहान में शरीक हुए थे। सेक्रेटरी रियासती मुखर्रर वी नरसिम्हाचार्युलू ने कहा कि दर्ज फहरिस्त कबाइल की बहबूद की कमेटी का इजलास 10 अगस्त को 11 बजे दिन कमेटी हाल असेंबली इमारत में मुनक्किद होगा। इस इजलास में सरकारी मुलाजिमीन की तरक्की में तहफ़्फ़ुज़ात के कानून पर अमलावरी, जायदादों को पुर करने और महकमे ट्रांसपोर्ट, इमारत और शवारे की जानिब से दर्ज फहरिस्त कबाइल के मफाद में शुरू करदा तमाम तरक्याती सरगर्मियों का जायजा लिया जाएगा। तेलंगाना बीजेपी के रुकन असेंबली राजा सिंह ने तिरंगा बाइक रैली निकालने का ऐलान किया। राजा सिंह ने कहा कि 12 अगस्त को तिरंगा बाइक रैली का इनेकाद किया जाएगा। ये रैली आकाशपुरी हनुमान मंदिर से शुरू होकर धूलपेट, जुमेरात बाजार, बेगम बाजार, छतरी, सिद्धियंबर बाजार, गौलीगुड़ा, कोठी, VHP ऑफिस, किंग कोठी, बिगुलकुंटा, एबी जंक्शन से होते हुए बीजेपी के दफ्तर पर इख्तिताम पजीर होगी। तिरंगा फहराए और साथ ही साथ इस भव्य बाइक रैली में भाग लेकर कि मैं एक सच्चा देशभक्त हूं। उन तमाम देशभक्तों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा जिन्होंने मेरे भारत देश को आजाद कराते कराते अपने प्राणों की आहुति दी है।
बीजेपी की अमिला के रुकन ज्ञानेंद्र प्रसाद ने फांसी ले ली। उन्होंने मियाँपुर की ऑलवेन कॉलोनी में वाक़ अपने मकान में ये इंतहाई इक़दाम किया। जरा के मुताबिक श्रीलिंगमपल्ली के लीडर प्रसाद गुज़िश्ता चंद दिनों से मायूस थे। उनके अरकान खानदान ने इस इंतहाई इक़दाम पर उन्हें करीबी दवाखाना मुंतकिल किया, जहाँ डॉक्टर्स ने उन्हें मुर्दा करार दिया। बंजारा हिल्स पुलिस ने मुबैना तौर पर धमकाने और खातून की उसके मकान में गुज़िश्ता हफ्ते असमत रेजी पर एक सिक्योरिटी गार्ड को तहवील में ले लिया। मुतासरा की दूसरी सिक्योरिटी गार्ड एस चन्मैया से हो गई थी। वो बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 के एक मॉल में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम किया करता था और बंजारा हिल्स रोड नंबर 5 में मुकीम था। कुछ काम के बहाने सिक्योरिटी गार्ड मुतासरा के रूम पहुंचा। वो उसी इमारत में मुकीम थी। इस सिक्योरिटी गार्ड ने 4 अगस्त को इस पर जिनसी हमला किया और किसी से इसका इंकशाफ करने पर उसके कत्ल का इंतबाह दिया। बंजारा हिल्स पुलिस ने कहा कि मुतासरा ने अपनी सहेली को इस बात से वाकिफ करवाया, जिसने उसके वालिदैन को इस सिलसिले में चौकस किया। शिकायत पर पुलिस ने एक केस दर्ज करके सिक्योरिटी गार्ड को तहवील में ले लिया। किराया मांगने पर शहर हैदराबाद में एक कैब ड्राइवर और उसके साथी पर हमला किया गया। ये वाकया राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। जराये के मुताबिक ऊपरपल्ली के रहने वाले 26 साल विवेक रेड्डी ने गुज़िश्ता माह की 31 तारीख की रात BN रेड्डी नगर से ऊपरपल्ली जाने के लिए कैब बुक करवाई। नारायण खेड़ का रहने वाला ड्राइवर 27 साल वेंकटेश कैब लेकर पहुंचा और उसने मुसाफिर को मंजिल पर पहुंचा दिया। रास्ते में ड्राइवर ने कार के मालिक पर परवातुलू को भी कार में सवार कर लिया। ऊपरपल्ली पहुंचने के बाद ड्राइवर ने किराया 600 रुपए तलब किया, जिस पर मुसाफिर बरहम हो गया, जो हालत नशा में था। उसने किराया देने से इनकार कर दिया और झगड़ने लगा। उसने फोन करके अपने दोस्तों को बुला लिया। करीब 20 अफराद ने मिलकर ड्राइवर और कार के मालिक पर क्रिकेट बैट और विकेट से हमला किया। वेंकटेश और परवातुलू ने हमले और उनके सोने की चेन छीन लेने की राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन से शिकायत की। उन्हें सुबह आने की हिदायत दी गई और पुलिस स्टेशन बुलाकर बिठा दिया गया। इस दौरान वेंकटेश गश खाकर गिर पड़ा और उसे फौरी उस्मानिया और वहां से खानगी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। अरकान खानदान ने बताया कि ड्राइवर एक हफ्ते से कोमा में है और उसकी हालत तशवीशनाक बनी हुई है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। शहर के इलाके हाफिज बाबा नगर में आज एक कपड़ों के शोरूम में आग लगने का वाकया पेश आया, ताहम इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस और फायर ब्रिगेड के हुक्म को शुबा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लग सकती है। मकामी अफराद ने आग देकर फायर ब्रिगेड और पुलिस को इतला दी। 4 फायर इंजनों को तलब करके ज़ायद 2 घंटों की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। दुकान में कपड़ों का स्टॉक होने की वजह से आग लगते ही अतराफ अकनाफ के इलाके में धुएं के बादल छा गए, जिसे मकामी अफराद में खौफ की लहर दौड़ गई। फौरी तौर पर नुकसान का अंदाजा नहीं लगाया जा सका। कंचनबाग पुलिस मसरूफ तहकीकात है। हैदराबाद की एक मकामी अदालत ने खातून के साथ बदसलूकी और उस पर हमले के जुर्म में एक शख्स को 2 साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर 10,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया। 43 साल प्रेम कुमार साकिर मोलाली ने खातून से 15 लाख रुपए बतौर कर्ज हासिल किए थे। खातून ने जब रकम का मुतालबा किया तो उस शख्स ने साल 2015 में खातून के साथ बदसलूकी करते हुए उस पर हमला किया। खातून की शिकायत पर मलकाजगिरी पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार किया था और यह मुकदमा मकामी अदालत में जेर दौरान था। अदालत ने फर्द जुर्म आयद होने पर प्रेम कुमार को सजा सुनाई और जुर्माना आयद किया। मोटरसाइकिल के फिसलकर गिर पड़ने के नतीजे में एक खातून हलाक हो गई और एक शख्स जख्मी हो गया। यह हादसा लालापेट फ्लाईओवर पर पेश आया। उन दोनों की हुनूस शिनाख्त नहीं हो पाई, जो समझा जाता है कि तारना की किसी जा रहे थे। यह हादसा पेश आया। प्रकाशम जिले में पेश आए सड़क हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा पीर की सुबह की अवलीन सातों में जिले के कुंभम इलाके के करीब उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार कार के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और ये कार अकबी हिस्से से लॉरी से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि कार में सवार 5 अफराद हलाक हो गए। महलूकीन में 3 खवातीन भी शामिल हैं। ये तमाम अफराद माचरला बजरिए कार तिरुपति जा रहे थे। महलूकीन की शिनाख्त कर ली गई है। इंटरमीडिएट के एक तालिब इल्म ने फांसी लेकर खुदकशी कर ली। ये वाकया बजरादरी कुत्तगुड़म जिले के एल्लुंदू टाउन में पीर को पेश आया। इस इंटरमीडिएट साल दुवम के तालिब इल्म की शिनाख्त 18 साल प्रीतम के तौर पर की गई। उसने अपने मकान के सीलिंग फैन से फांसी लेकर खुदकशी कर ली। सुबह में उसने अपनी मां हेमलता से कहा कि वो इसके लिए पानी गर्म करे क्योंकि वो कॉलेज जा रहा है, क्योंकि काफी देर तक वो कमरे से बाहर नहीं निकला। उसके बाद श्रीधर ने दरवाजा तोड़ा। कमरे में उसकी नाश फैन से लटकते हुई पाई गई। अरकान खानदान और मकामी अफराद की मदद से उसको सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दिया। इस इंतहाई इक़दाम की वजह मालूम ना हो सकी। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।